गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको आसियान के बारे में बताएंगे कि आसियान क्या है, इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और जो देश इसमें शामिल हैं उन्होंने आपस में कौन कौन से समझौते किए हैं। तो सबसे पहले बेटा जो आसियान है, जिसको दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में जो आसियान की फुल फॉर्म है वो क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आप सबको पता है बेटा कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था बेटा? 1939 से लेकर 1945। तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले तथा बाद में विश्व के इस दक्षिण पूर्व एशियाई भाग जापान तथा यूरोप के उपनिवेशीकरण के कारण आर्थिक तथा राजनीतिक पिछड़ापन से ग्रस्त रहे। युद्ध की समाप्ति पर इसने राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करने के साथ साथ शीत युद्ध के दौर में किसी एक गुट में शामिल होने का दबाव भी झेला। गुट की राजनीति में शामिल होना दक्षिण पूर्व एशिया में संघर्ष की शुरुआत थी। बाड़ूंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था बेटा? आपको पता है कि विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। तो उस समय भारत ने भी एक नीति अपनाई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों गुटों से अलग रहकर जिस नीति को जन्म दिया वो नीति थी गुट निरपेक्षता की नीति। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन आदि के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में, बेटा विश्व में कितनी दुनिया के देश हैं? प्रथम दुनिया के देश, द्वितीय दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देश। तो तीसरी दुनिया के देशों में एकता स्थापित करने के प्रयास अनौपचारिक सहयोग कराने में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का निर्माण कर एक विकल्प प्राप्त किया। बेटा 1967 में, यानी कि आसियान की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1967 में। और 1967 में 5 एशियाई देश, वो जो 5 एशियाई देश थे वो कौन कौन से थे बेटा? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान स्थापना की। यानी कि 1967 में इन 5 देशों ने, जिनका नाम आपके सामने है बेटा, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। आसियान की स्थापना कब हुई बेटा? 1967। स्टार्टिंग में कितने देशों ने साइन किए? 5। वो 5 देश कौन कौन से थे बेटा? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। अब बात आती है बेटा, आसियान के उद्देश्य में आर्थिक विकास को तेज करके उसके माध्यम से सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास प्राप्त करना था। कानून के शासन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के नियमों के आधार पर क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना था।
देखो बेटा, जब भी किसी संगठन की स्थापना की जाती है तो संगठन की स्थापना का जो टाइम होता है वो सबका अलग अलग है, लेकिन संगठन के जो उद्देश्य होते हैं बेटा वो एक दूसरे से हमेशा मैच करते हैं। कोई भी संगठन है उसमें मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो भी देश इसमें शामिल है उनका आर्थिक विकास करना, एक दूसरे देशों में इंटरफेयर नहीं करना, एक देश दूसरे देश के प्रति भाईचारे की भावना अपनाएगा, सहयोग बढ़ाएगा, युद्ध नहीं करेगा। कोई भी संगठन बनाया जाता है तो उद्देश्य यही होते हैं। तो आसियान का उद्देश्य भी क्या था? आर्थिक विकास करना, क्षेत्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। बाद में बेटा वियतनाम, लाओस, म्यांमार, बर्मा तथा कंबोडिया के शामिल होने से इसकी संख्या 10 हो गई। यानी कि बेटा आसियान में वर्तमान समय में कितने देश शामिल हैं? आसियान संगठन में 10 देश शामिल हैं। देखो एक एक नंबर के काफ़ी क्वेश्चन इसमें जुड़ गए हैं बेटा। आसियान की स्थापना का समय, आसियान की फुल फॉर्म, जब स्टार्टिंग में आसियान की स्थापना हुई तो कितने देश शामिल थे, और अब आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। बेटा आसियान ने यूरोपीय संघ की तरह खुद अधिराष्ट्रीय संरचना बनाने या उसकी तरह अन्य को अपने हाथ में लेने की बजाय आसियान ने अपना गठन टकराव रहित, अनौपचारिक तथा सहयोग के आधार पर किया। यानी इसका आधार क्या है? सहयोग स्थापित करना, और ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं करना जिससे इन 10 देशों में किसी भी तरह का क्या पैदा हो? टकराव पैदा हो। इस आधार पर कार्य करने के कारण इसको आसियान शैली कहा जाने लगा। आसियान के कार्य का केंद्र राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करना है। क्या करना है? राष्ट्रीय समानता का, संप्रभुता का सम्मान करना। दुनिया में सर्वाधिक तीव्रता से आर्थिक वृद्धि करने वाली कुछ अर्थव्यवस्थाएं इसमें हैं। इसने अब अपने उद्देश्यों को सामाजिक तथा आर्थिक दायरे से अधिक व्यापक बनाया है। यानी कि अब इसका क्राइटेरिया केवल सोशल और इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि बहुत सारा क्राइटेरिया का विकास हो चुका है। सन 2003 में आसियान ने यूरोपीय संघ का अनुकरण करते हुए निम्न 3 स्तंभों पर आधारित आसियान समुदाय की स्थापना का प्रयास किया। कौन से सन में बेटा? 2003 में। तो वो 3 जो आसियान समुदाय की स्थापना करने का प्रयास किया है वो कौन कौन से हैं? आसियान सुरक्षा समुदाय है, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब बात आती है बेटा, आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। सन 2003 में आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कब हस्ताक्षर किए बेटा? 2003। यानी कि जो आपसी समझौते हुए, समझौते बेटा किसी भी तरह का हो सकता है जो शांति को बरकरार रखता है। समझौते के द्वारा प्रत्येक देश का उद्देश्य शांति, निष्पक्ष सहयोग, हस्तक्षेप तथा राष्ट्रों के मध्य विभिन्नताओं तथा संप्रभुता का सम्मान करना था। बेटा जब कोई भी संगठन बनाया जाता है तो संगठन के मुख्य उद्देश्य यही होते हैं कि शांति बनाए रखेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और एक देश दूसरे देश का क्या करेगा? सम्मान करेगा। इसी तरह आसियान के भी ये मुख्य क्या थे? सिद्धांत थे, उद्देश्य थे। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों से तालमेल बढ़ाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई बेटा? 1994 में। यहाँ विदेश नीतियाँ एक शब्द है बेटा। विदेश नीति से मतलब क्या होता है? विदेश नीति का मतलब होता है एक देश दूसरे देश के प्रति जो नीति अपनाता है उसको क्या बोलते हैं? विदेश नीति बोलते हैं।
आसियान सिद्धांत एक आर्थिक संगठन है। कैसा संगठन है? आर्थिक। आसियान क्षेत्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान की तुलना में काफी छोटा है। किससे छोटा है बेटा? अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफी छोटा है, परंतु इसकी अर्थव्यवस्था इनके मुकाबले बहुत तेजी से विकसित हो रही है। इसका प्रभाव इसके क्षेत्र से आगे बढ़ गया है, यानी कि आसियान की अर्थव्यवस्था भी काफी तेजी से क्या कर रही है बेटा? विकास कर रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का लक्ष्य है आसियान के देशों में एक साझा बाजार तथा उत्पादन आधार तैयार करना है। इसने इस क्षेत्र के सभी में सामाजिक आर्थिक विकास को लक्षित किया है, यानी कि जो भी देश इस संगठन में शामिल है बेटा, उनका सामाजिक और आर्थिक क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। इस आर्थिक समुदाय ने इन क्षेत्रों के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूद व्यवस्था को सुधारने का भी लक्ष्य रखा है, यानी कि जिन देशों की आर्थिक अर्थव्यवस्था खराब है उनके साथ ये क्या करेंगे? सहयोग करेंगे और उनके उत्पादन का जो लक्ष्य है उसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। आसियान तेजी से एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभर रहा है। आसियान क्या है बेटा? एक क्षेत्रीय संगठन है। कितने देशों का क्षेत्रीय संगठन है? 10 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में आसियान की एक व्यापक भूमिका का लक्ष्य दिया है। आसियान की वर्तमान नीति क्षेत्रीय टकरावों को बातचीत द्वारा हल करने पर आधारित है, यानी कि अगर इन 10 देशों में आपस में कोई टकराव होता है तो इस टकराव को कैसे दूर किया जाएगा? बातचीत, वार्तालाप के द्वारा ये देश अपनी समस्याओं को दूर करेंगे। आसियान ने सैकड़ों संघर्षों जैसे कंबोडिया, पूर्वी तिमोर आदि में मध्यस्थता की है, यानी कि ये जो विवाद थे उनमें आपस में क्या किया है? संतुलन स्थापित किया है। पूर्वी एशियाई सहयोग हेतु यह 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक करता है, यानी बेटा जब से इसकी स्थापना हुई है, स्थापना कब हुई है? 1967, लेकिन 1999 से पूर्वी एशियाई सहयोग हेतु ये 10 देश नियमित रूप से हर साल आपस में बैठक करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, शांति समझौते पर साइन करते हैं, आर्थिक विकास बढ़ावा देने के लिए विचार व्यक्त करते हैं। आसियान की वर्तमान आर्थिक शक्ति, विशेषकर इसके व्यापार तथा निवेश के अवसरों ने इसे उभरती अर्थव्यवस्था भारत तथा चीन के साथ आर्थिक सहयोग हेतु आकर्षक बना दिया, यानी ये देश चीन के साथ भी क्या करना चाहते हैं? आर्थिक सहयोग। शीत युद्ध के काल में भारत आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था, परंतु वर्तमान वर्षों में यह आसियान के नजदीक हुआ है, यानी कि भारत भी आसियान के उद्देश्यों के प्रति क्या हुआ है? सचेत हुआ है। भारत ने आसियान के 2 राज्यों सिंगापुर तथा थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर साइन किए। बेटा 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि भारत ने आसियान के किन 2 राज्यों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर साइन किए? तो वो 2 राज्य नोट कर लीजिए बेटा, वो 2 राज्य हैं सिंगापुर और थाईलैंड। और इसका लक्ष्य है आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता करना है। आसियान की मजबूती, इसके जो आसियान की मजबूती है वो बेटा इसके सदस्य देशों, संवाद, सहयोगी तथा अन्य गैर क्षेत्रीय संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखने की क्षमता में छुपी है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय मंच है जहां एशिया के राज्य तथा अन्य प्रमुख शक्तियां
सुरक्षा तथा राजनीति से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकती है। इस प्रकार यह भी निकट भविष्य में अमेरिकी वर्चस्वता का एक विकल्प प्रदान करता है। ये था बेटा आसियान। आसियान एक संगठन का नाम है जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना, सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आपस में विचार विमर्श करना और एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर न करना। आसियान की स्थापना 1967 में हुई है। स्टार्टिंग में इसमें 5 देश शामिल थे, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम इन सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है बेटा? 15 हो गई है।